गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न नंबर 1 को समझा रही हूँ। आप ध्यान से सुनोगे और सुनने के पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर को लिखोगे। मातृभाषा के रूप में हिंदी का क्या महत्व है? पहला क्वेश्चन है हमारा दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न पहला, मातृभाषा के रूप में हिंदी का क्या महत्व है? मैं पहले भी बताई हूँ इसके महत्व के बारे में, फिर से मैं बता रही हूँ कि मातृभाषा के रूप में हिंदी का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। यह भाषा देश के अधिकांश लोग लिख, पढ़, बोल तथा समझ सकते हैं। पूरे देश में विचारों का आदान प्रदान इसी भाषा में होता है। यह बहुत आसान और सरल भाषा है जिसे सीखने में कोई भी मुश्किल नहीं होती है, कोई असुविधा नहीं होती है। इसकी लिपि देवनागरी है। इसकी लिपि देवनागरी है। फिर से मैं आंसर रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनोगे। प्रश्न है, मातृभाषा के रूप में हिंदी का क्या महत्व है? मातृभाषा के रूप में हिंदी का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। यह भाषा देश के अधिकांश लोग लिख, पढ़, बोल तथा आसानी से समझ सकते हैं। पूरे देश में विचारों का आदान प्रदान भी इसी भाषा में होता है। यह बहुत ही आसान और सहज भाषा है जिसे सीखने में कोई भी मुश्किल या दिक्कतें नहीं होती। इसकी लिपि देवनागरी है। इस तरह करके प्रश्नों के उत्तर को लिखने का प्रयास करोगे समझकर। दूसरा प्रश्न है हमारा, आधुनिक युग में हिंदी को अंग्रेजी की अपेक्षा निम्न दृष्टि से क्यों देखा जाता है? आधुनिक युग यानी कि ये मॉडर्न टाइम, जिसको कि आधुनिक युग कहा गया है। अब यहाँ बोल रहा है हिंदी को अंग्रेजी की अपेक्षा नीचा या है दृष्टि से क्यों देखा जाता है? अब इसे निम्न दृष्टि बनाने वाले हम लोग ही हैं। अब ध्यान से सुनो उत्तर। आधुनिक युग में हिंदी को अंग्रेजी की अपेक्षा निम्न दृष्टि से देखने के अनेक कारण हैं। ये कारण मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि क्यों है। फिर से बता रही हूँ, अनेक कारण है। उन अनेक कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण है पश्चात संस्कृति का प्रभाव, यानी कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो हमारे दिलो दिमाग पर ऐसा छाया हुआ है कि हम अंग्रेजी को अपनाना अधिक समाज में उच्च या मान्यता प्राप्त समझते हैं कि अंग्रेजी जितने लोग बोलेंगे वो एक अलग वर्ग के या हाई क्लास के लोग कहलाएंगे। यह लोगों के मन में ऐसी विचारधारा या भावनाएं घर कर गई हैं। पहला कारण तो ये हुआ कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, यानी कि जैसे कि हमारे जो विदेश अमेरिका हुए, इस तरह के जो देश हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही अधिक घर कर गया है, जिसकी वजह से हम अंग्रेजी को अपनाना ज्यादा पसंद करते हैं हिंदी की अपेक्षा। दूसरा है, आज लोग पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति के प्रभाव में आकर अंग्रेजी में बोलना अपनी शान समझते हैं। ज्ञान विज्ञान की अधिकतर, तीसरा मजबूरी है, ज्ञान और विज्ञान की अधिकतर पुस्तकें अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं। चौथा है, उच्च शिक्षा
अंग्रेजी में ही दी जाती है। चौथा कारण है उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी का ही प्रयोग होता है। वैश्वीकरण के कारण अंग्रेजी के ज्ञान को आवश्यक समझा जाने लगा। अब सारे देशों में बहुत ही प्रतियोगिता है। हम एक देश दूसरे देश में जाते आते हैं, इस वजह से भी अंग्रेजी को अपनाना ज्यादा आवश्यक समझा जाने लगा, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो हर जगह बोली जाती है, हर देश में बोली जाती है, इसलिए इसे अपनाना भी हमारी एक मजबूरी है। तीसरा प्रश्न है, हिंदी के विचार सुनकर अन्य भाषाओं ने क्या प्रतिक्रिया की? यानी कि जब हिंदी भाषा बोल रही थी तो अन्य भाषाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रतिक्रिया उन लोगों ने दिखाई हिंदी भाषा को सुनकर? तो यह प्रश्न था। अब उत्तर है, जब अन्य भाषाओं ने हिंदी के देश प्रेम के विचार सुने तो सबके मन खुश हो गए। सबने उसकी बहुत प्रशंसा की। किसकी? हिंदी की। और उसे ऐसे उच्च विचार रखने के लिए बधाई भी दिया गया। किसे? हिंदी भाषा को। और सब मिलकर गाने लगी, तुम करोड़ों लोगों की आशाएं हो, तुम मिलन सेतु की भाषा हो, तुम भारत की आन हो, शान हो, तुम इसी तरह आगे बढ़ती हुई भारत माँ की सेवा करती रहो। फिर से मैं उत्तर को स्पष्ट कर रही हूँ, फिर से दोहरा रही हूँ। नंबर 3, दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न 3 को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, दोहरा रही हूँ, पुनरावृत्ति कर रही हूँ। जब अन्य भाषाओं ने हिंदी के देश प्रेम के विचार सुने तो सबके मन प्रसन्न हो गए। सब उनकी भाषा को सुनकर खुश हो गए। सबने उनकी खूब प्रशंसा की और उसके उच्च विचार रखने के लिए बधाई भी सबने दिया। और सब फिर मिलकर गाने लगी, तुम करोड़ों लोगों की आशाएं हो, तुम मिलन सेतु की भाषा हो, तुम भारत की आन और शान हो, तुम इसी तरह आगे बढ़ती हुई भारत माँ की सेवा करती रहो। सबने उसे यह कहा और सबने यह प्रतिक्रिया दिखाई। अगला है, दिए गए काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के सही उत्तर का चुनाव करें। काव्यांश, काव्यांश मतलब पहले हम जान लेते हैं। काव्यांश मतलब होता है जो कविता दिया गया है उसके कुछ अंश यहाँ पे लिए गए हैं। जो कविता है उसके कुछ अंश यहाँ पर दिए गए हैं, इसको पढ़कर इस आधार पे प्रश्न बनाए गए हैं, उसके उत्तर हमें देने हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, युग आधुनिकता का सब पर पड़ी अंग्रेजी की युग आधुनिकता काया सब पर पड़ी अंग्रेजी की छाया। शिक्षा मित्र वैभव गौरव बने आज अंग्रेजी के सौरभ। अंग्रेजी को जो है अपनाता श्रेष्ठ उसे ही माना जाता। हिंदी का जो वरण करे कुंठाओं की शरण पड़े। अब प्रश्न है, कविता का नाम लिखें। सब जानते हैं मातृभाषा हिंदी। कविता का नाम है मातृभाषा हिंदी। दूसरा है, आधुनिक युग में किसका प्रभाव बढ़ गया है? सब जानते हैं अंग्रेजी भाषा का। ग में लगाओगे। नंबर 3 है, निम्नलिखित में से अंग्रेजी का सौरभ कौन नहीं है? तो अंग्रेजी का सौरभ कौन नहीं है? उत्तम,
नंबर क में लगाओगे। नंबर 5 है, हिंदी को अपनाने वाला कैसा महसूस करता है? उत्तर होगा ग, निराश। उत्तर होगा ग, निराश। कैसा महसूस करता है? निराश महसूस करता है। अगले वीडियो में मैं मूल्य परक प्रश्न को समझाऊंगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।